प्लांट ब्रीडिंग अरे तुम्हारे काम की चीज़ है, मशीन देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। काम करना चाह रहे हैं सर। काम करना चाह रहे हो? कहाँ से, झालावाड़ से हो क्या? नहीं सर, यहाँ से ही हम तो क्या काम करोगे बताओ पहले, तो क्या निकालोगे? व्हाट विल बी एनालिसिस? वही चीज़ सोच रहे हैं हम कि हमारे कौन से उसमें काम आ सकता काम क्या आएगी वही जानना चाह है, रहे वही हैं। जानना चाह रहे हैं। रिसर्च का टॉपिक उस हिसाब से। वैसे तो बायोकेमिकल या बायोकेमिस्ट्री वाले ज़्यादा काम आती है, ये करा सकते हैं तुमसे काम। हम तो एंटोमोलॉजी के आदमी हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारे- वगैरह के कहाँ लिखा हुआ कर लिए मुझे। 10,000 होते हैं। फुल फॉर्म बताओ मेरे क्या है? जैसे पढ़ा था हमने अभी HPLC है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। देखो एक बार इसके बात जो- मत करो। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी है। परफॉर्मेंस की जगह कई बार प्रेशर भी आता है। प्रेशर भी आता Same है, प्रेशर भी same बोलता है, नाम हाई है। परफॉर्मेंस भी बोलता है। ठीक है। इसका तो एक इसमें क्या होता है बेसिकली कि कोई भी केमिकल एनालाइज करते हैं अपन, जैसे मान लो कोई रेडियो निकालना है, कोई मॉलिक्यूल का काम करना है। जैसे बायोकेमिस्ट नहीं, मैं तो एंटोमोलॉजिस्ट हूँ, तो हमारे क्या इंसेक्टिसाइड इस पर करते हैं। तो ये 2 फेज पर काम करती है, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। ठीक। अब मोबाइल फेज कहाँ है? यहाँ पे है। इन बोतलों में मोबाइल फेज में लिक्विड रखा जाता है, कोई भी सॉल्यूशन बना करके अपन डालते हैं, वो चाहे मिक्सर के रूप में हो या इंडिविजुअली हो। फिर यहाँ स्टेशनरी फेज के रूप में यहाँ पे है ये, दिस इज कॉलम। ये कॉलम क्या है? इसका हार्ट है, हार्ट दिल। ये काम करे तो मशीन काम करेगी, ये काम नहीं करे तो मशीन काम नहीं करेगी। ठीक है ना? तो ये कॉलम है, तो इसमें क्या होता है कि ये है इसका कंपार्टमेंट है, ये पंपार्ट है, और ये इसका डिटेक्ट, इसको बोल दो आप, इसको कॉलम वाला, फिर डिटेक्टर आता है। इसमें से अपन इसको मोबाइल पे से रन कराएंगे, पंप तक जाएगा, ये तो पूरा प्रोग्राम इसमें है, इसमें ऑटोमेटिक चलता है। फिर यहाँ पर ये वाइस रखी जाती है, ये है ना, 60 वाइल्स के 3 खंड है इसमें, या 40 के साथ 1 2 3 4 5 इसको डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। 9 9 45 वाइल्स आती है एक टाइम, है ना। तो 3 पार्ट है इसमें, 1 2 3। तो इसमें ये रेड है, ब्लू और ग्रीन 3 कलर दे रखे हैं। अपन सीक्वेंस बनाएंगे, इसमें सीक्वेंस बना कर फिर रन करवा दो, ऑटोमेटिकली ये नीडल है, नीडल इसमें आकर के ऑटोमेटिक अपटेक करती है। इसमें जो HPLC वाइल्स होती है, HPLC वाइल्स और GC वाइल्स में डिफरेंस है कि HP वाइल्स में 3 एरो बने होते हैं, ये वाइल्स के 3 एरो होते हैं इसमें, ये लोग यही वाइल्स इसमें काम आते हैं। अगर GC की वाइल्स उठा के आपने लगा दी तो इसमें नहीं चलेगी, क्योंकि उसका हो सकता है साइज का, शेप का कुछ फर्क आता हो। ठीक है ना। फिर इस कॉलम से निकलता है, कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेज होता है। और क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है, पढ़ा आपने? व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमेटोग्राफी? क्रोम का मतलब कलर। ये क्या करता है, जो केमिकल उसके कलर के आधार पर उसको ऑब्जर्व करके ग्राफ देता है, दिस इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। मैं भी नहीं जानता था ज़्यादा, इससे पाला पड़ा था, कुछ सीखा। मैं बायोकेमिस्ट नहीं हूँ, फिर कह रहा हूँ मैं, देख एंटोमोलॉजिस्ट हूँ। अब ये कह रहा हूँ आ जाओ संभालो इसको, तो 70 आगे बढ़ाओ, ये कहानी है इसके अंदर। फिर इसके बाद रन होकर के यहाँ से डिटेक्ट होकर के इसमें यूवी, इसमें 4 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर तो अपना क्या है, टेम्परेचर, और फिर रन टाइम, हाँ, फिर यूवी लेंथ, और चौथा आता है इसमें टेम्परेचर, रन टाइम और यूवी लेंथ, और एक और प्रेशर। 4 पैरामीटर पे काम करती है। तो अपन क्या है कि इसमें पहले कोई भी मॉलिक्यूल निकालेंगे अपन, तो पहली बार निकाले, पर वो कहीं ना कहीं निकला हुआ होता है, तो वहाँ पर कोई स्टडी की जाती है। स्टडी करके अपन देखते हैं नेट वगैरह को, इसमें क्या रन टाइम रहेगा, क्या यूवी लेंथ रहेगी इसमें, और क्या मोबाइल फेज चलेगा इसमें। मोबाइल फेज भी इसका एक पैरामीटर होता है, पर वो अपन नहीं मानते मोबाइल फेज को, लेकिन सॉलिड फेज तो इसमें है, मोबाइल फेज है, और इससे उसके आधार पर केमिकल दोनों इससे निकाल पास होते हैं। तो केमिकल आपका यहाँ से वायर से उठाएगा, नीडल्स के माध्यम से इसमें पास करेगा, और ये स्टेशनरी फेज है और ये मोबाइल फेज है, ये दोनों फेज साथ चलेंगे, उसमें केमिकल अपना एब्जॉर्ब कर लेगा इसमें। अच्छा, वो स्टेशनरी फेज में क्या होता है, इसके अंदर होता क्या है, इसमें कुछ भी नहीं, इसके अंदर सिलिका होती है, सिलिका भरा कॉलम होता है, उससे पास होता है, तो धीरे धीरे पास होता रहता है धीरे धीरे, और जहाँ पर उसकी वेवलेंथ उसको कैप्चर कर लेगी, वहाँ जा कर के वो ग्राफ कर देगा। फिर इसमें पिक आती है, अलग अलग पिक्स आती है, उस पिक्स के आधार पर हम आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले क्या अननोन केमिकल चला देते हैं क्या? हाँ नहीं सर, पहले नॉन करना करना पड़ता है। मतलब कोई केमिकल एनालिसिस करना है, उससे पहले आपको नॉन स्टैंडर्ड बनाने पड़ते हैं। 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, 2 ppm, 4 ppm, 8 10 ऐसे करके अपन ppm के सॉल्यूशन बनाते हैं। वो स्टैंडर्ड इसमें रन कराएंगे। वो रन कराने के बाद अपने को पता लगा कि कौन से ppm की पीक कितनी आ रही है,
उसके आधार पर इससे अपन जो अननोन रिटर्न कराएंगे उसी केमिकल को अननोन, तो फिर पता लगेगा कि इसमें जिस पीक पे जाकर उसकी पीक आती है 8 ppm पे जाके पीक आती है, रन टाइम 10 मिनट है, तो उसके आधार पर अपन इसको ग्राउंड करके डिटेक्ट करते हैं, फिर रिग्रेशन इक्वेशन बनती है इसमें, सारा उसके आधार पर ये काम करता है। तो ये हो गया हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमोग्राफी। इसमें लिक्विड फेज ही चलता है, स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है और मोबाइल फेज आपका लिक्विड होता है। ये तो हो गया HPLC का। इससे अपन रेजिड्यू केमिकल का जो भी अपन को करना एनालाइज करना हो कर सकते हैं, अपन बायोकेमिकल एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, सब कोई दिक्कत नहीं भाई। आप पर्टिकुलर एक दो के करो, बहुत सारे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बायोकेमिस्ट्री वाले ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं भाई किस किस का कर सकते हैं, HPLC से किसका करेंगे, जिससे रेजिड्यू भी कर सकते हैं और क्या क्या निकाल सकते हैं डॉक्टर साहब? रेजिड्यू निकाल सकते हैं, बाकी नहीं रेजिड्यू तो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का निकालेंगे अपन। इंसेक्टिसाइड वो तो कर ही सकते जो पेस्टिसाइड डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट को सेपरेट कर सकते हो, डिफरेंट प्रोटीन्स को अलग कर सकते हो, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स को भी अलग कर सकते ये हो। अब ये बता रहे हैं, मेरे को तो different पता नहीं क्या है, लेकिन मैं रेडियो अब काम किया इसलिए रेडियो में बता सकता हूँ इस पर, इसके आधार पे काम करते हैं। देन दोनों मशीनें जो हैं ये है, क्या नाम है इनका? दोनों गैस क्रोमेटोग्राफी लग रही है कि अलग जैसे लग रही है, अलग अलग लग रही है? एक मास स्पेक्ट्रोमीटर भी है MS सर। कैसे हुई है? कहाँ लग रहा मास? कहाँ लग रहा बताओ मुझे। ये वाला होगा ना सर, मास वाला। यस, दिस इज मास स्पेक्ट्रोमीटर है ना। तो हाँ, सर। GCMS गैस क्रोमेटोग्राफी तो यही है, इसमें मास और जुड़ गया, बाकी इधर सिंपल GC है, उधर हाँ, सर। सिंपल GC। देखो ये एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है इसके अंदर, ये MS कहता है। MS GC और MS में क्या अंतर है? जीसी गैस कंपनी बोलो, डिफरेंस क्या है? पढ़ी हुआ सब पढ़ाएंगे नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। तो इसमें GC में तो क्या है कि जैसे HPLC काम करती है वैसे GC काम करती है। हाँ सर। इस पे क्या है कि इस पे नॉन वोलेटाइल केमिकल का आप एनालाइज कर सकते हो, उसमें वोलेटाइल केमिकल का भी कर सकते हो, ऑयल्स वगैरह जो उठने वाले हैं उसका GC से अपन एनालाइज करेंगे, ठीक है ना। उसमें मोबाइल फेस क्या रहेगा? गैस, ठीक है ना। कैरियर गैस होता है, केवल कैरियर गैस, जो कैरियर होता है वो गैस का काम है। इसमें कैरियर मोबाइल फेस लिक्विड था, उसमें गैस आती है। ये गैस पीछे सिलेंडर लगे हुए हैं, एक कॉलम लगे हुए, इससे गैस पास होती है, गैस के माध्यम से साथ साथ चलता रहता है। और MS लगाते का मतलब क्या हो गया? मास मास सॉलिड मॉलिक्यूलर वेट तक आप जा सकते हो, उसको मॉलिक्यूलर Solid. तक तोड़ सकते हो, तो जिससे जो उससे डिटेक्ट होगा ना वो इसमें डिटेक्ट हो जाएगा। ये है कहानी दोनों, और वो भी HPLC है। उसके जर्मनी की है, वो पहले मैनुअल थी, उसमें वो 10 मिनट बाद फिर आप इंजेक्शन डाल के रन करो, वो करना था बार बार। और हमारे जो पहले थे इंचार्ज उन्होंने इसको फिर ऑटोमेटिक करवा दिया। और बेसिकली क्या है, जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो पेट कैसे भरोगे, है ना कहानी। भर लोगे पेट, फिर क्या करोगे? चोरी करोगे, पेट जेब काटोगे, है ना। अब हमारी स्थिति जेब काटने की हो रही है, रोजगार नहीं है हमारे पास, बेरोजगार बैठे हैं, कोई सैंपल ही नहीं आ रही, क्या करें? बैठे चुप रहे हैं, क्या ठीक है।